देखो, रात को काम करो या दिन को काम करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं दिन को रात को दोनों टाइम काम कर चुका हूँ। एंड आई पर्सनली फील वे मोर प्रोडक्टिव जब मैं रात को काम करता हूँ, क्योंकि रात को मेरे को डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, मेरे को टाइम टू टाइम पापा आवाज़ नहीं मार रहे होते, मेरे को आसपास लोगों की, जैसे कि अभी आप देख सकते हो चम्मच बज रहा है, ऐसी चीज़ों से मुझे नहीं गुजरना पड़ता है। ना ही कोई ट्रैक्टर चल रहा होता है, ना ही कोई हॉर्न वगैरह, एंड कंप्लीट साइलेंस का टाइम होता है। एंड रात को मैं इजीली नॉन स्टॉप काम कर पाता हूँ। पर लेकिन सेम रात का इफेक्ट अर्ली मॉर्निंग में भी पाया जा सकता है, जब आप 4 बजे उठो, 4:30 बजे उठो एंड उस वक्त काम करना शुरू करो। पर मेन इशू रात को उठने से पता है क्या है, कि रात को तुम काम तो कर लेते हो ना, पर सैक्रिफाइस तुम्हें अपनी सोशल लाइफ को करना पड़ता है। अब क्योंकि मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ता है कॉलेज जाने के लिए, उस वजह से मेरी जो स्लीप साइकिल है पूरी मेस्ड अप हो चुकी है। उस वजह से मैं शाम तक इतना थक जाता हूँ कि आई डू नॉट इवन हैव एनर्जी टू वर्क ऑन माई बिजनेसेस। एंड बॉडी की स्लीप साइकिल ऐसी नहीं है कि एक दिन सुबह उठ गए, एक दिन रात को उठ गए, क्योंकि उस तरह से प्रोडक्टिविटी काम नहीं करती। तुम्हारी आंखें जरूर खुली होंगी पर दिमाग सोया रहता है। इसलिए तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, आइदर मैं रात को काम करूंगा या दिन को। पर मेन क्वेश्चन है कि एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन होती क्या है। हम नेट पे जाएं तो लोग कभी पानी पी रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, कभी जर्नलिंग कर रहे होते हैं, कभी बुलेट प्रूफ कॉफी पी रहे होते हैं, कभी टैंक प्रूफ कॉफी पी रहे थे। करे तो करें क्या? अगर हम करें तो करें क्या? मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट नो बुलशिट एडवाइस होने वाली है ऑन मॉर्निंग रूटीन। बदले में आप बस एक सब्सक्राइब बटन दबा दो। ये चीज आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, पर इस चैनल की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट्स विद योर नाइट रूटीन। तुम सबको पता होगा कि रात को हमें सोने से पहले फोन नहीं चलाना चाहिए, ऑल दैट स्टफ। इसलिए मैं जेनरिक बातें करने भी नहीं वाला हूँ। मैं तुम्हें एक्चुअल टिप्स दूंगा जो कि तुमने कहीं और नहीं सुनी होगी। वो है तुम्हारे मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स होने चाहिए, लाइक बिल्कुल भी टेंस नहीं होना चाहिए। और होता पता है क्या है, अभी मेरे को फील होगा मेरा हाथ बिल्कुल रिलैक्स है, पर मेरा हाथ रिलैक्स नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग को एक गलत फहमी हो रही है। अगर मेरे को चेक करना है कि रिलैक्सेशन का असली मतलब क्या होता है, तो मेरे को फील करना है कि बिल्कुल टाइटनेस का क्या मतलब होता है। अगर मैं अपने हाथ को बिल्कुल स्क्वीज कर दूंगा फॉर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड बाद छोड़ूंगा, आई विल फील कि अच्छा रिलैक्सेशन इसको कहते हैं। सेम वे जब तुम सोते हो, यू नीड टू मेक श्योर तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो रही है, अदरवाइज ब्रेन स्लीप मोड में जा ही नहीं पाएगा। तो कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए तुम स्टार्ट कर सकते हो राइट फ्रॉम योर आईब्रोज। सबसे पहले अपनी आईब्रोज को ऊपर कर लो लेटते ही फॉर 5 सेकंड, जितना ऊपर हो सकता है होल्ड इट, देन उनको ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन होने दो। देन आईज को बिल्कुल टाइटली 5 सेकंड के लिए क्लोज करो, फिर आराम से खोलो। उसके बाद अपनी स्माइल को कंप्लीटली वाइड कर लो, आमा जोकर ना हो, मैं जोकर जा बढ़िया फॉर 5 सेकेंड, एंड उसके बाद आराम से छोड़ दो। ये सेम चीज तुम जॉ के बाद अपनी नेक, नेक के बाद अपनी चेस्ट, देन बाइसेप, देन ट्राइसेप, इन सबको स्क्वीज करो, बिल्कुल टाइट करो जितना कर सकते हो फॉर 5 सेकेंड, देन रिलीज करो। तुम नोटिस करोगे कि ये करते ही तुम इजीली 60 सेकेंड में भी सो सकते हो। तो जो लोग स्ट्रगल करते हैं रात को सोने से कि यार मैं लेट जाता हूँ 10 बजे पर नींद मेरे को 12-1 बजे पड़ती है, कभी भी अपने फोन को अपने पास रख के मत सोना रात को, अगर तुम्हें रात को जल्दी नींद नहीं पड़ती। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अगर तुम्हें जल्दी सोने की आदत नहीं रही है। क्योंकि उठना इतना हार्ड नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वो तो विल पावर पे होता है, पर सोना विल पावर पे नहीं है। नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, यू कांट डू एनीथिंग। तो अगर तुम रात को फोन चलाते हो, मैं यहाँ पर ब्लू लाइट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम नॉर्मली भी कोई गाना भी सुन रहे हो, इवन देन तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती, तुम्हें नींद पड़ती ही नहीं है, तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग वगैरह करने लग पड़ता है, एंड वो टाइम वेस्ट हो जाता है। ना तुम सोते हो ना कुछ, बस आलस की पुड़िया की तरह पड़े रहते हो। सो मेक श्योर तुम अपने फोन को अपने से दूर रख के लेट जाओ। फिर चाहे तुम 10 घंटे लेटे जाओ, नींद ना पड़े, पर लेट जाओ, एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें नींद पड़ ही जाएगी, क्योंकि तुम बोरियत के मारे ही बोर होकर सो जाओगे। इसीलिए सिंपल ट्रिक है, फोन को दूर रखो। उसके बाद अपने आईब्रोज से लेके अपनी लोअर बॉडी तक, काफ वगैरह, एंकल वगैरह सबको बिल्कुल स्क्वीज करो, टाइट करो, देन उसके बाद उन्हें ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करो। एंड मेरी केस में तो मैं जैसे ही नेक मसल तक पहुंचता हूँ, मुझे मोस्ट प्रोबेबली नींद पड़ गई होती है। हमेशा वर्कआउट किया करो, चाहे जिम जाओ ना जाओ, पर किसी तरह की ऐसी चीज़ किया करो जो शरीर को थकाए। हो सकता है वॉक, हो सकता है वर्कआउट, हो सकता है मेहनत मजदूरी, कुछ भी ऐसी चीज़ करो जो कि तुम्हें थकाए, ताकि तुम्हें रात को नींद पड़ जाए। अब तुम्हें रात को कितने बजे सोना चाहिए, या बेसिकली तुम्हें सोना ही कितने देर चाहिए? देखो, एक हम बात करते हैं आइडियलिस्टिक चीज़ की। आइडियलिस्टिक मतलब ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि कंडीशंस अलग हो सकती हैं, पर ऐसा होना चाहिए। साइंटिफिकली ये अच्छी चीज़ है। तो वो है 7 घंटे की नींद, या 8 से 9 अगर तुम जिम वगैरह जा रहे हो। एंड 10 एक परफेक्ट स्लॉट होगा, उसमें तुम बेस्ट रिकवरी एंड बेस्ट अपनी लुक्स, हेल्थ वगैरह को प्रिजर्व कर सकते हो। अब तुम इतनी देर अगर सोना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हारी आईज अच्छी दिखेंगी, तुम्हारी शक्ल अच्छी दिखेगी, स्किन अच्छी दिखेगी, हेल्थ अच्छी लगेगी, मसल अच्छे से पुट ऑन होगा, ब्रेन शार्प रहेगा, बुढ़ापे में जल्दी दिमाग तुम्हारा खराब नहीं होगा, ऑल दैट स्टफ। पर रियलिस्टिक बात करते हैं थोड़ा। मोस्ट ऑफ अस आर मिडिल क्लास ब्रोक बॉयज। हमारे पास इतना पैसा नहीं है इस एज में कि हम इतनी ईजी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें।
लाइक इवन तो हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं जो जिन्होंने घर बना कर दिया, बेड बना कर दिया एंड इतनी मजबूरियां नहीं दी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाली हैं हम पे, तो हम 10 घंटे भी सो सकते हैं सोना चाहें तो। पर रियलिटी में अगर हम बात करें तो अगर हमारी लाइफ ऐसी नहीं होती, हम मजदूर के बेटे होते तो हम मोस्ट प्रोबेबली 4-5 घंटे सो पाते, क्योंकि हमें अपनी फैमिली का पेट भरना है। सो हमें ये जो भगवान ने अच्छी सिचुएशन में डाला है तो हमें इसका कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए। तो मैं कहूँगा एज लॉन्ग एज तुम मिडिल क्लास हो, ब्रोक हो, एम तुम 6-6.5 घंटे ही सो, मतलब उससे ज़्यादा सोना ऑल तो अच्छा है हेल्थ वाइज, पर लेकिन लाइक लाइफ लिमिटेड अमाउंट में दी जाती है और ऊपर से फ्री टाइम तो बहुत ही कम लिमिटेड अमाउंट के लिए होता है। लाइक 22-25 साल की उम्र तक तुम्हें फ्री टाइम मिलता है, उसके बाद आइदर जॉब या फैमिली बिजनेस में तुम लग जाते हो या फिर अपनी फैमिली को संभालने में लग जाते हो। सो जो लिमिटेड टाइम है, मैं कहूँगा इसको तुम्हें यूटिलाइज करना चाहिए इन बिल्डिंग योर बिजनेसेस, योर ब्रांड, अर्निंग मनी, ऑल दैट स्टफ, स्किल सीखने में। सो मेक श्योर तुम एक हेल्दी बैलेंस रखो वेल्थ और हेल्थ में, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं कहूँगा कि आइडियलिस्टिकली रियलिस्टिकली दोनों को मिक्स करके तुम 6 से 7 घंटे के बीच में सो। अगर तुम्हें बहुत ग्राइंड करना है तो मेरी तरह पागल हो जाओ, जैसे मैं दिसंबर जनवरी मंथ में अराउंड 3.5-4 घंटे सोता था रात को, एंड उससे देख लो मेरा चैनल आज ऑलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर्स से पहुंच गया, क्योंकि मैंने डेली कॉन्स्टेंटली वीडियोस बनाई हैं, एडिटिंग की है, एंड दैट गिव्स रिजल्ट्स। अब उठें कितने बजे, देखो यहाँ पर भी एक आइडियलिस्टिक एक रियलिस्टिक सिचुएशन आती है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में एक ब्रह्म मुहूर्त नाम की चीज़ का मेंशन है कि जो सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का टाइम होता है वो बेस्ट होता है फॉर शार्प माइंड एंड लर्निंग एंड क्रिएटिविटी। पर वो एक आइडियलिस्टिक चीज़ है, रियलिस्टिकली उसको फॉलो करना बहुत इम्पॉसिबल है। तुम लाइफ टाइम नहीं कर सकते उसको, तुम 2 मंथ 6 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब रियलिस्टिक पर आए तो रियलिस्टिक का मतलब तो बिल्कुल ये होगा कि तुम इस हिसाब से उठो कि जब काम है तब, मतलब 9 बजे कॉलेज है तो 8 बजे उठ के नहा धो के तैयार होके पहुंच जाओ। पर वो भी इतना अच्छा सिचुएशन नहीं है, क्योंकि माइंड क्लॉग्ड रहता है। तो यहाँ पर भी एक स्वीट स्पॉट निकालो कि मैं कितने बजे उठूँ। तुम देखो कि तुम्हारा 9 बजे कॉलेज है तो कंसीडर वेकिंग अप एट 5 AM, ताकि तुम 5 से 6:30-7 बजे तक काम कर लो, 7 बजे से लेके 9 बजे तक नहाना धोना और कॉलेज पहुंचने तक का काम कर लो। बेसिकली तुम्हें 2 घंटे का जंप स्टार्ट मिलेगा, जो कि 5 बजे से और 7 बजे के बीच में तब साइलेंस होगी एब्सोल्युटली, सड़कें शांत होंगी, घर में वो चमचों की आवाज़ नहीं हो रही होगी, पापा तंग नहीं कर रहे होंगे, ऑल दैट स्टफ, तुम आराम से काम कर पाओगे। एंड यहाँ पर मोस्ट ऑफ यू के लिए जो एक परफेक्ट टाइम टेबल होगा सुबह उठने का, वो है 5 से 6 बजे के बीच में। तो तुम भी 5 से 6 बजे के बीच में चूज कर लो, उसमें से तुम बस 6 घंटे पीछे चले जाओ। अब अगर तुमने 6 बजे चूज किया है, तुम 12 बजे पहुंच जाओ। अब तुम्हें लॉजिकली 6 घंटे सोना चाहिए, उसका मतलब है तुम्हें 12 बजे बेड में घुसना है एंड 6 बजे उठना है ना, सिंपल। बट लाइफ इज वेरी वियर्ड, यू नो। जब हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है तभी रियलिटी हिट होती है। फिर से चम्मच की आवाज हुई। व्हाट दैट रियली मीन्स इज कि अगर तुम सोच रहे हो 12 बजे बेड में घुस जाऊंगा, 6 बजे उठूंगा तो 6 घंटे की नींद पूरी, ऐसा नहीं है। रिसर्च हैज प्रूवन कि अगर तुम्हें 6 घंटे की गुड स्लीप चाहिए तो तुम्हें 8 घंटे बिस्तर पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ भी आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक वाला फंडा चला लो कि या तो तुम आइडियलिस्टिकली 6 घंटे सोना तो 8 घंटे बेड पे जाओ, जहां पर तुम्हारे 2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, या तुम रियलिस्टिकली थोड़ा सोच कर समझ कर अपने एम्बिशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देकर 6 घंटे सोना है तो तुम 7 घंटे बेड पे भी जाओ। मतलब तुम्हें 12 बजे सोना तो 11 बजे बेड पे घुस जाओ, फोन को दूर फेंक दो, वो जो एक्सरसाइज बताई रिलैक्सिंग की वो करो, एंड दैट इज इट। तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली 12 बजे तक नींद पड़ जाएगी, विच मीन्स तुम 6 बजे उठ जाओ। अब मूव ऑन करते हैं उठने वाले पार्ट पर। यू नीड टू मेक श्योर कि तुम ये ऐप अभी के अभी डाउनलोड कर लो, कॉल्ड अलार्मी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, डोंट टेल मी कि मेरे में इतनी मोटिवेशन है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोल रहा होगा तेरे में मोटिवेशन है, तुझे क्या इस ऐप की जरूरत। ट्रस्ट में डाउनलोड कर लो, क्योंकि आई एम अ पर्सन, मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ। मैंने दिसंबर जनवरी में 60 डेज ऑलमोस्ट 100 वीडियोस डाली हैं इस चैनल पर, 100 वीडियोस इन 60 डेज। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, विल पावर। यट स्टिल मेरे को सुबह उठने को बोल दो तो मेरी फट के हाथ में आ जाती है अलार्म सुन के, और मन करता फिर से सो जाऊं। इसीलिए तुम अपने दिमाग पे ट्रस्ट मत करो। अगर तुम्हारा दिमाग ट्रस्टेबल होता तो तुम इस वक्त एक ऊंची पोजीशन पे होते। मेरी सुन लो, अलार्मी ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उस ऐप में खास बात यह है कि आई कैन पुट अ पिक्चर ऑफ दिस गड़बी, मैं इसकी फोटो लगा सकता हूँ, फिर वो अलार्म सुबह जब बजेगा तो वो अलार्म बंद तभी होगा जब मैं इसकी दोबारा फोटो लूंगा, विच इज इनसेन। इमेजिन तुम अभी बेड पे सोए हो, 6 बज गए, अलार्म बजता है, तुम्हारा बंद बोलते सो जाता हूँ। नॉर्मल ऐप होगा तुम बंद करके अलार्म सो जाओगे, क्योंकि तब किसी की नहीं चलती है। और अब दूसरे केस में तुम्हारे पास अलार्मी ऐप है, अलार्म बजा, गुस्सा मैं ही उठूंगा, तो बंद करके दिखा अलार्म। बंद करना है तो इस गड़बी की फोटो लेनी पड़ेगी। अब तुम समझदारों वाला काम करो, इस गड़बी को या जिस भी चीज की फोटो रखी अलार्मी ऐप में, उसको अपने से जितना दूर हो सकता है घर के कोने में रख दो। अब तुम्हें सुबह उठकर अपना फोन लेकर उस चीज को ढूंढना पड़ेगा, उस तक पहुंचना पड़ेगा, उसकी फोटो लेनी पड़ेगी, वो तब अलार्म बंद होगा। अगर तुम्हारे में अवेयरनेस आ जाए ना एक बार, तो विल पावर आ जाती है। और तुम अगर एक बार बेड से निकल गए ना बाहर,
फिर खुद ही मन नहीं करता सोने का। इसको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी फीलिंग से, तुम्हारी हैप्पीनेस से, तुम सैड हो, तुम्हारी ठंड लग रही है, तुम बीमार हो, ये बजेगा तो बजेगा। एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज। लाइफ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिचुएशंस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एवरी मॉर्निंग तुम्हें एक एहसास भी हो जाएगा कि लाइफ किस तरह की है। अब उठने के बाद क्या करें? देखो, इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब वगैरह में उठने के बाद की ना सो बकवास फैलते हैं कि गाइस मैं लेता हूँ सबसे पहले नीम हर्ब्स का ये स्पॉन्सर्ड फेस वॉश, देन उसके बाद मैं यूज करता हूँ एस क्लीनिंग के लिए ये स्पेशल सोप। बट यू ऑल नो वो बुलशिट है, वो खुद भी चीजें यूज नहीं करते, ना वो आधी ज्यादा चीजें अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। रियलिटी में पता है क्या है? उठने के बाद एक परफेक्ट टाइम टेबल तुम फॉलो कर सकते हो, लाइक करना चाहिए इन आइडियल सिचुएशन। पर मैं फिर वही रिपीट करूंगा लाइन, आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक में फर्क। आइडियलिस्टिक लाइफ मंथ 2 मंथ ही फॉलो की जा सकती है, लाइफ टाइम के लिए यू कैन नॉट बी एन आइडियलिस्टिक मैन। यू आर नॉट राम भगवान। जो तुम्हें आइडियलिस्टिक लाइफ नहीं करनी है फॉलो, तुम्हें एक रियलिस्टिक गुड रियलिस्टिक लाइफ को फॉलो करना है। देखो, सबसे पहली तो ये बात है, तुम छोटे बच्चे हो नहीं, और ना मैं तुम्हारा पापा या मम्मी हूँ। तुम्हें खुद पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। तो रात को सोने से पहले अपने फोन के नोट्स ऐप में या कागज में कहीं पर भी 3 चीजें लिख लो, सिंपल सी, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी यार। पोटी करना, ब्रश करना, आंखें साफ करना, कुछ भी हो सकता है। बड़ी टास्क लिखनी बड़ी लिख दो। पर फिर आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक वाली बात पे जाऊंगा। आइडियल तो होगा कि तुम 10 किलोमीटर दौड़ो सुबह सुबह, 100 पुशअप मारो, पर वो आइडियलिस्टिक है, इट इज नॉट रियलिस्टिक। तुमसे नहीं हो पाएगा रोज। तो कुछ सिंपल इजी इफेक्टिव जो कि तुम्हें लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करे, ऐसा लिख लो। वो लिख कर सो जाओ। सुबह जब अलार्म बज जाए, सब हो जाए, नहा लो, पोटी पोटी कर लो, उसके बाद वो 3 चीजें कर लो दिन की। एंड तुम रात को सोने से पहले समझदारी से अगर लिखा होगा तो वो तुम्हें बड़ा हेल्प करेगा। जब तुम्हारा सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम बन जाता है ना, वो एक अलग सी फीलिंग होती है। क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, चाहे हम लोग कितना भी क्लेम कर लें कि हम नाइट आउल्स हैं, पर ट्रुथ है एक मैन हमेशा दिन के लिए बना है, अदरवाइज हमें रात को दिखता होता। हम रात के क्रिएचर नहीं है, हमारी बॉडी केमिस्ट्री वैसे वर्क नहीं करती। एंड ये मैं बोल रहा हूँ जो कि रात में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव फील करता है। इवन आई नो डीप इनसाइड कि रात को उठकर काम करना इज नॉट हेल्दी फॉर माई माइंड, माई सोल एंड माई बॉडी। मेरे को सुबह करना चाहिए, क्योंकि सुबह उठने से ऐसी चीजें होती हैं जो कि साइंस भी प्रूव नहीं कर सकती। सुबह उठ के जब तुम काम करते हो, मोमेंटम देखते हो, खुद को उस ब्यूटीफुल सनराइज के साथ एक्सपीरियंस करते हो, वो अजीब सी फीलिंग होती है यार। ऑलमोस्ट एक इंस्टिंक्टिव फीलिंग होती है कि मेरे पूर्वज जैसे किया करते थे। एंड इट इज़ अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम एक रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन बनाओगे ना, तो तुम्हें अच्छा लगेगा उसको फॉलो करने में। एंड मे भी तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट ऑफ लाइफ भी। सुबह जल्दी उठने से एक और बेनिफिट होता है, वो है तुम्हारी सर्केडियन रिदम का। हमारी बॉडी अलाइन होती है सन के साथ। सन जब उगता है और जब डूबता है, हमारा भी एनर्जी लेवल वैसे ही वर्क करना चाहिए। पर क्योंकि हम लाइट वगैरह इन्वेंट कर चुके हैं, तो हमारी बॉडी को पता नहीं लगता कभी कभी कि सनराइज कब हुआ और सनसेट कब हो गया, लाइट कब जा रही है, कब आ रही है। तो अगर तुम सुबह उठते ही नींद में फील कर रहे हो पूरा दिन और समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो तुम एक बहुत प्यारी ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। वो सुबह उठते ही अपना सीधा पर्दे हटा दो खिड़की के। क्या हिमाचल में रहते हो मेरी तरह? तो घर से बाहर निकल जाओ, वरांडे में चले जाओ एंड उगते हुए सूरज को देखो। या सूरज उग चुका है तो सूरज को देखो। अगर तुम उठते ही अपनी आंखों में लाइट एक्सपीरियंस करोगे ना, वो कॉफी से भी ज्यादा बेटर काम करती है तुम्हें जगाने का। और वो सिर्फ जगाती नहीं है, वो तुम्हारी बॉडी को ये साइन देती है कि इट इज मॉर्निंग टाइम, इट इज टाइम टू वेक अप। एंड अब एनर्जी आनी चाहिए बॉडी में। तो अब क्योंकि मेरा कॉलेज भी शुरू हो चुका है एंड आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई नाइट टाइम रूटीन, अब इसीलिए मैं मॉर्निंग रूटीन को स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड चलो हम मिलकर ये एक न्यू चैलेंज लेते हैं जिसमें हम मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करेंगे। एक आइडियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन नहीं, एक रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन। एंड तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं भी डेली जर्नलिंग करने वाला हूँ, अपना दिनचर्या बताऊंगा। आई वुड लव अगर तुम लोग भी मुझे इस चीज में ज्वाइन करो। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक में मिल जाएगा। वेट, एक बहुत हिडन बेनिफिट है सुबह उठने का, वो है तुम्हारा फेस में इंप्रूवमेंट। कैसे? अभी डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर दबाओ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।